हेलो फ्रेंड और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मंजू मलिक, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनर, आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है और उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही एक अलग टाइप का है जो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये हम सबकी नीड होती है। कहीं ना कहीं सब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए आज हम ऐसी एक वीडियो है जो हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो ट्रिक होती है उसका एक प्लान होना चाहिए। जो हम मोस्टली कॉमन मिस्टेक होती है जो हम सभी की, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं, वैसे मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। जो लोग इस तरह की मिस्टेक्स रखते हैं या अपनी सोच में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हमारी कोई उसका कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इस पे बहुत कम काम कर पाती हूँ क्योंकि जॉब और घर के साथ साथ बहुत कम टाइम मिलता है। पर जो मेरा जॉब रोल है या मेरी जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। और मुझे बहुत शौक़ है कि वुमेन्स के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचा जाए, कुछ न कुछ करा जाए, क्योंकि वुमेन एक ऐसा पार्ट है धरती के ऊपर जो वो सबके लिए सब कुछ सोचती है, बट वो अपने लिए सोचने में कंजूसी कर जाती है। इसमें हम सभी हैं। एनीवे, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा जो एक प्लान होना चाहिए, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो है उसकी कुछ ट्रिक्स हैं वो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ ऐसी बातें जो हमने कभी स्कूल में नहीं की, माँ के साथ नहीं की, बहन के साथ नहीं की, ऐसी ही बातें जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम अपने बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो ये सोच लेती हैं कि किसी भी दूसरे पर्सन को देख करके कि वो कितना इंटेलिजेंट दिखती है, कितना स्टाइलिश है, वो देखो यंग है तो कैसी लग रही है, वो देखो मेरे से भी बड़ी है पर देखो अपने आप को कैसे रखती है, कितना स्मार्ट है। तो हम ये सब चीज़ें सोचते हैं कि मन मन में, पर ऐसे टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए। और उस छोटी छोटी रिमाइंडिंग हैं जो हमें खुद ही ठीक करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, हम वन बाई वन करके कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वाई सी इज़ लुकिंग बेटर देन मी, ये मुझसे इतनी सुंदर क्यों दिखती है, या ये मुझसे ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने ऊपर ध्यान देना है और उसको रिमाइंड करना। जैसे कि मान लो हमने अपनी एक ड्रेस खरीद ली है, सबसे पहले हम ड्रेस से ही बात करेंगे, बिकॉज सी रिपीट आउटफिट। क्योंकि जब हम कोई आउटफिट खरीदते हैं, जैसे कि मान लो हमने एक अनारकली ख़रीदा और दिवाली का त्यौहार था, तो उसके साथ हमने जम के शॉपिंग की, उसके फुटवेयर ले लिए, उसका बैग ले लिया, उसी से मैचिंग करते हुए चूड़ियाँ ले ली और हमने अपना इयरिंग वगैरह ले लिया, पूरा सेट ले लिया। बट वो कॉस्टली मेरा ड्रेस था, तो उसको मैंने पहन लिया, वो रख दिया। सब ने मुझे सेम लुक में सब ने देख लिया, जो भी कम्प्लीमेंट मिलना था या मेरा एक इमेज बनना था वो बन गया। पर हम गलती कहाँ करते हैं, उसी आउटफिट को जब हम नेक्स्ट टाइम पहनते हैं, रिपीट करते हैं, तो हम उसकी सभी चीज़ें सेम रिपीट करते हैं। सबसे बड़ी गलती, आप एक्सपेरिमेंट करिए।
आपके पास अनारकली है तो अनारकली को आप प्लाजो के साथ पहना है तो आप पैंट ट्राई करिए, पैंट के साथ ट्राई किया है तो चूड़ीदार ट्राई करिए। अगर आपने हील पहन लिया तो आप फ्लैट पे ट्राई करिए। आपने झुमका पहना था, अब की बार आप बाली पहन लीजिएगा। आपकी जो चूड़ियाँ थी उसको चेंज करिए। कुछ अपने ही आउटफिट के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए जो कि देखने वाले को बिल्कुल नयापन लगे और हम एक अपडेट अपने इमेज को लेकर रहें तो सामने वाले पे भी हमारा इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जो जिन लोगों से हम इंस्पायर हैं या जिनको हम बहुत ही एडवांस समझते हैं, वो लोग भी ऐसी ही चीज़ें कर रहे होते हैं, तब भी वो हमने अपने आप से अलग दिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, शी टेक्स केयर ऑफ हर नेल लाइक हर फेस। हमारा जो फेस है उसका मेकअप कैसा होना चाहिए, डे नाइट क्रीम लगा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें अपना स्किन केयर करना चाहिए। बट स्किन केयर हमारी पूरी बॉडी के ऊपर ही स्किन लगा हुआ, हमें पूरी बॉडी की स्किन की केयर करनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर और नेल्स का ध्यान छोड़ देते हैं। बहुत सारी लेडीज़ तो मैंने ऐसी भी देखी हैं कि ब्रांडेड मोटा वॉच पहन लिया और बड़े बड़े बैंगल पहन लिए। क्या जा रहा है, हाथ मेरे कैसे हैं, कटे हैं, फटे हैं, या उनके अंदर मैनिक्योर की नीड है, या मॉइस्चराइज़र की प्रॉपर नीड है, क्रैक हो गया है मेरा क्यूटिकल्स में, या मेरे नेल्स टेढ़े मेढ़े हैं और या गंदे हैं, तो हमने उसकी तरफ नहीं ध्यान देना। आपको लगता है कि मैंने 30,000 रुपये की घड़ी पहनी है तो मैं परफेक्ट लग रही हूँ, नहीं। ये जो हाथ और जो नेल हैं ये हमारी खुद की आइडेंटिटी है। ये सामने वाले को प्रूव करती है कि हम खाना कैसा खाते हैं, हम अपनी केयर कैसे करते हैं। हाथ और पैर को हमने अपने काम करने का एक गैजेट नहीं समझना चाहिए, वो हमारी एक सेल्फ ग्रूमिंग का ऐसा टूल है जो सामने वाले को मेरे बारे में अच्छे से बता पाता है। तो आपका जो नेल है और जो हैंड है उसका हाथ और पैरों की रात को सोने से पहले 5 मिनट आप देंगे तो डेफिनेटली आपका हाथ और पैर बहुत अच्छा लगेगा। हम 3 मिनट हाथ और पैरों को डीप करेंगे गर्म पानी में और 2 मिनट सारी लगती है हाथ पैरों पे मॉइस्चराइज़र लगाने में। तो आप अगर मॉइस्चराइज़र क्लीन करके लगाएंगे हाथ और पैरों की एक जो आपके हाथ और पैरों में चेंजिंग आएगी और उसकी वजह से आपकी पूरी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में जो चेंज आएगा ये आप खुद फील करके देखेंगे। आपकी जब पूरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग भी अपने हाथ पैर और नेल्स का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है पार्ट, सी नो द पावर ऑफ हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइल हमारी ग्रूमिंग का वो पार्ट है जो हमें अलग अलग लुक क्रिएट कर सकता है और हमारी जो ब्यूटी है या हमारी करंट अपडेट जो हमारी सेल्फ ग्रूमिंग को लेकर के है उसको बताता है। तो कुछ लोगों का एक मन होता है कि सारी उम्र एक स्टाइल सिग्नेचर बना कर रख लेते कि मेरे को तो पौनी में ही रहना, या मैंने चोटी में ही रहना, या मैंने जूड़े में ही रहना। नहीं, ये हर लेडीज़ का जो हेयर ग्रूमिंग पार्ट है वो एक ऐसा टूल दिया है भगवान ने, उससे हम बहुत सारे अपने लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। बालों को खुला छोड़ दो, उसको जीने दो, फिर देखना उसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है। कभी उन्हें खुला छोड़िए, कभी उन्हें टाई करिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लेडीज़ बोलती हैं कि खुले बालों में मुझसे काम नहीं होता, और खुले बाल मैं सोते टाइम खुले बालों ले जाती, इसलिए मैं चोटी करके सोती। आई एम अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, मैंने सैलून रन किया है 7 ईयर, और मेरा जॉब भी वोकेशनल ट्रेनर का ही है, ब्यूटी एंड वेलनेस का। तो मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को फेस किया है कि जो ऐसा मानती हैं बालों को बांध लो, काम करने में ईजी रहेगा, बालों को बांध लो, सोते टाइम उलझेंगे नहीं। आप मानेंगे कि मैंने अपने बालों में कभी भी, मेरा मन होता है तब
मैं उसमें कुछ क्लेचर यूज़ कर लिया या पॉनी कर लिया, वो मेरा मन होता है कभी कभी चेंज करने का। मैं सोते टाइम अपने बाल को खुला रखती हूँ, कहीं ट्रैवल जाती हूँ तब मैं खुला रखती हूँ। ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन वगैरह आ गया, अगर ये पॉल्यूशन आ रहा है तो आप वॉश करके केयर कर लीजिएगा। बहुत सारे हेयर केयर करने के ट्रिक हैं, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बालों को मैं सोते टाइम हमेशा खुला छोड़ के सोती हूँ, और इतना ठंड लगता है, इतना लंबा कैप मैं पहन लेती हूँ, पूरा फेस इतना दिखता, बाकी पूरा सोते टाइम पूरा सोती, कभी मेरे बाल उलझते नहीं हैं, और ना ही कभी मेरे बाल मुझे मेरे काम करने में कभी इफ़ेक्ट डालते हैं। और मैं बहुत ही, जब मेरे बाल बन जाते हैं तो मेरा अटेंशन हमें सारा मेरे सिर के ऊपर हो जाता है। जो मैं काम करना चाहती हूँ वो कॉन्सनट्रेट मैं कर नहीं पाती हूँ। ये हर पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, किसी का हो सकता है किसी का नहीं। ये मैं मेरा अपना बता रही हूँ। जब मैं बाल खोल देती हूँ तो मेरा माइंड प्रॉपर काम करता है, मैं जो काम करने वाली हूँ उसके ऊपर मेरा फोकस हो जाता है, और मैं उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाती हूँ, कहीं नहीं उलझते हैं। और मेरा 50+ एज आने पर भी मेरा जो हेयर है, मेरा ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि 20-30 साल में कॉलेज गोइंग है या न्यू मैरिज है तो हमने बाल खुले खुले रख लिए और फ्लैंट कर लिया, चलो हमारा नहीं नहीं। मैं आज तक अपने बाल, जो मैं किचन में काम करती हूँ, मैं सारा, मैंने मेड लगा रखी है, बट मैं किचन में कभी किसी को नहीं घुसाती हूँ। मैं खाना खुद बनाती हूँ। मेरे बच्चे कुछ मेरे हस्बैंड प्ले रहे हैं कबड्डी के, और कबड्डी मेरे बच्चों ने भी खेला है, तो हमारे घर में एक खाने का इशू रहता है, तो वो पार्ट मैं कभी किसी को नहीं दे सकती, वो सारा का सारा मैं खुद हैंडल करती हूँ। तो जब मैं किचन में काम करी तो चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, मेरा हेयर ओपन ही रहता है, ठीक है। गार्डनिंग करना मुझे बहुत पसंद है, और पेड़ पौधों की गुलाई नुलाई उस सब चीज़ मैं अपने हाथ से करती हूँ, मैं कभी किसी को नहीं देती, मैं अपने हाथ से। और मेरा हेयर हमेशा खुला ही रहता है। कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे मान लो आप बाइक पे, टू व्हीलर पे कहीं रोड पे जा रहे हो तो कवर कर लेना चाहिए, ताकि बाल डैमेज ना हो पॉल्यूशन से और बाहर की गंदगी से, तो कर लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपने ओपन हेयर नहीं कर लिया तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो और टाइम टू टाइम अपने हेयर में कट करते रहना, करवाते रहना चाहिए, और हेयर में एक अच्छी लुकिंग रहे तो आप ट्रिम 3 से 4 महीने में एक बार ज़रूर ट्रिम करा लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हेयर का एंड है वो स्प्लिट हो जाता है, उस एंड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर जाके करते हैं, और आपने अपना सिग्नेचर नहीं बनाना कि मेरा यही स्टाइल है। आप अपने स्टाइल को चेंज करते रहिएगा, एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा। और जो एक्सपर्ट हैं, जो लोग इतने स्मार्ट हमें एडवांस दिखते हैं, वो सब लोग इसके मास्टर माइंड हैं, और ऐसे टूल्स, ऐसे ट्रिक्स, ऐसी जो हमने कॉमन एक मिस्टेक बना लिया है लिस्ट, स्टेप बाय स्टेप, तो वो इसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं और ऐसी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं जिससे कि वो दूसरे लोगों से अलग दिखते हैं। सी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ये एक ऐसा पार्ट है। देखो, मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की एक ट्रेनर हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एडवांस कोर्स 2010 में किया था, जबकि बाद ही मैंने साथ साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। गवर्नमेंट जॉब भी है मेरी, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनर हूँ मैं, और मेरा सैलून रहा है, तो मैंने सैलून की भी ओनर रही हूँ। तो मैंने देखा है जो हमारा बॉडी का एक पोस्चर होना चाहिए, एक हमारी बॉडी की लैंग्वेज होनी चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स में ये देखने को मिलता है, मोस्टली बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं। और डेफिनेटली जिस भी लेडीज़ का, वुमेन का बॉडी लैंग्वेज एक प्रॉपर होता है, वो सामने वाले पे अपना इंप्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डालती है, और सामने वाला सोच के बोलता है कि वो फील कराती है कि वो जो पर्सन है वो कितना अटेंशन लिए हुए हैं, और ऐसा पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सामने वाले को अपना इम्प्रेशन देता है। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब है, बच्चे हो गए हैं, टमी निकलाया है, अपने आप को कोसने लगते हैं, मेरी बढ़ती उम्र में मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं मोटी हो रही हूँ,
आप हर चीज़ को मेंटेन करिए। आप में इतनी चेंजिंग नहीं आएगी जितनी चेंजिंग आपने खुद से ही बना लिया। मैं 2 बेटों की माँ हूँ और मेरा ठीक है, मेरा वेट गेन हुआ है, कुछ मेरे को थायराइड भी है, उसकी वजह से भी कुछ थोड़ा मेरा इशू है, बट फिर भी मैं बहुत सारी लोगों से, बहुत सारी लेडीज़ से अपने आप को बेटर मानती हूँ और उसके लिए एक मेंटेन करके रखती हूँ जो रूटीन है। मान लो मैं एक टीचर हूँ स्कूल में और मैं सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मेरा स्कूल है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो लेक्चर लेना वो खड़े होके लूँ। अगर मेरा सिटिंग मुझे जाना है, चेयर यूज़ करनी है, तो मेरा जो स्पाइनल बोन है, बैकबोन जो है हमारी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और अभी भी मैं अपने स्कूल में ही बैठी हूँ और मैं अब चेयर पे खाली मेरी घंटी थी, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं फील करके, तो मेरा बिल्कुल बॉडी एकदम स्ट्रेट है, कंधे मेरे बिल्कुल स्ट्रेट हैं। वो नॉर्मली भी ऐसे ही रहते हैं। अगर हम इस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और हम अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कितनी अच्छी ड्रेस पहन लें, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपने जो कपड़े पहने हैं उसको आपने दबा दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया और उस कपड़े की वैल्यू भी गई क्योंकि आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया। जब हमारा ड्रेस प्रेजेंट तब करता है जब हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर एक लैंग्वेज में परफेक्ट है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारा खड़े होने का पोस्चर है, चाहे हमारा सिटिंग पोस्चर है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी है जो है उसका एक लैंग्वेज होता है। और यकीन मानेंगे मेरे 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे या तो स्ट्रेट खड़े होते हैं या बैठने के बाद स्ट्रेट मेरी बोन होती है, बैकबोन। तो मेरा बॉडी ऐसा शेप नहीं ले रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा है कि वो तो ऐसे फैलता जा रहा है। बॉडी भी कंट्रोल में रहती है अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक परफेक्ट पोस्चर में होता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर है। बढ़ती उम्र में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंजिंग फेस करती है, बट हम एक शेप में रख के अपनी बॉडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप भी अपने आप को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और अपनी जितनी भी ये कन्फ्यूजन है खुद को लेके कि मुझे ये नहीं हो रहा, मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे को कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो सिर्फ शॉपिंग करती रहती है। उनके पास बहुत पैसा है, सिर्फ वो शॉपिंग करने में ये अपने आप को समझ लेती है मैंने शॉपिंग इतने रुपये खर्च करके आई हूँ, आज इतने कपड़े खरीद लिए, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। आई थिंक आप कुछ टॉपिक्स अभी जो मैंने बताए हैं उनको रिमाइंड करने के बाद आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। एक महंगा वॉच पहनने से, बड़े बड़े कंगन पहन लेने से, बहुत सारी अंगूठियाँ पहन लेने से हमारी जो हाथों की जो वैल्यू है, हाथों की जो ब्यूटी है, हाथों की जो एक प्रेजेंटेशन है, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। आप अपनी ब्यूटी केयर से कर सकते हैं। वो वॉच हो गया, घड़ी वॉच हो गया, बैंगल्स हो गए, वो हमारी ब्यूटी में ऐड ऑन करेंगे, बट प्रॉपर आपकी क्लीनिंग और केयरिंग बहुत ज़रूरी है। हम रोने लग जाते हैं कि दिमाग में बैठ बैठ के कि हम वो ऐसी है, वो ऐसी, मैं तो ऐसी हूँ। आप अपने आप को मत कोसिएगा, अपनी वैल्यू खुद बनानी होती है। हम इस तरह की चेंजिंग करेंगे तो हमारी वैल्यू में भी काफ़ी बदलाव आएगा और हम अपने आप को अंडर वैल्यू ना समझें। और जो लोगों से हम अपने आप को कम आंकते हैं वो लोग ऐसे ही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि मैं दूसरे से अलग दिखूं और मैं एक जैसा नहीं रहूं। मैं अपने आप में बदलाव करती रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सी स्माइल गुड। हंसने का एक तरीका होता है, हंसने की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। खासकर हमारे इस समाज के अंदर एक फीमेल का जो है उसकी हर चीज़ नोटिस होती है। आपका स्माइलिंग फेस
और स्माइल करना, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बट उसके मीनिंग बहुत चेंज हो जाते हैं। आपका फेस स्माइलिंग का मतलब सामने वाले के साथ बैठ के उसे हमारी बॉडी से या हमारी लुक से हमें देखकर उसका अगर सोचना पॉजिटिव होता है, हमारी पॉजिटिवनेस उनके अंदर चली जाती है, ट्रांसफ़र होती है, तो हमें लगता है कि हाँ इतना ही स्माइली फेस सही है। बात बात में हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, ये हमारी जो ग्रूमिंग है उसका पार्ट नहीं है, ये उसका पार्ट नहीं है। आपको स्माइलिंग फेस रखना मतलब कि ऐसे करके भी नहीं रहना, आंखें फाड़ के भी किसी को नहीं देखना, चाहे आप गुस्से में भी है, थोड़ा नॉर्मल रहें और एक थोड़ा सा स्माइली फेस रखें। बहुत सीरियस सामने वाले को नज़र नहीं आना चाहिए। तो हंसने का भी ये मतलब होता है, आपका पूरे फेस के अंदर आपके आइज़ में वार्म होना चाहिए, सामने वाले पे प्रॉपर इम्प्रेस पड़ता है। आपका बॉडी पोस्चर सही है, आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन ठीक है, आपकी मेकअप की जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मैच करता हुआ है, आपका हेयर जो है उसमें चेंजिंग होती रहना चाहिए। एक ही पर्सन से आप बार बार मीटिंग कर रहे हो तो आपका सेम लुक नहीं होना चाहिए। कब एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और ये दुनिया एक्सपेरिमेंट से बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती है, और ये आज के ज़माने की ज़रूरत भी है। तो आज हम वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इतने सारे टॉपिक कवर करने के बाद मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो है ये आपके बहुत काम आएगा, और इस तरह से कोई और भी टॉपिक है तो मुझे प्लीज़ कॉल कर सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे टॉपिक्स पे चेंजिंग करने का, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।